आप सभी का स्कंद हस्तरेखा शास्त्र में पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो के अंदर हस्तरेखा के बेसिक्स के बारे में बताया था और ये भी बोला था कि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पर्वतों के बारे में बताऊंगा। लेकिन मेरे पास में कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई और उन्होंने, जैसे कि हमें पता है कि कुछ टाइम में वैलेंटाइन जो वीक है वो चालू होने वाला है, तो उन्होंने ये मुझसे पूछा कि हमें कैसे पता चले कि हमारे लिए किस टाइप का पार्टनर होना चाहिए जो सूटेबल हो हमारे लिए, जिससे कि हम रिलेशनशिप के अंदर स्मूथ गोइंग में जा सके। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए सबसे पहले हम चीज़ देखते हैं कि अपना नेचर कैसा है, अपन कितना ज़्यादा एडजस्ट हो सकते हैं और हमारे जो इमोशनल लेवल है वो किस लेवल तक का है। सबसे पहली जो चीज़ हम नेचर देखते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो हम देखते हैं हमारे अंगूठे को। हमारे अंगूठे का जो पहला जॉइंट है, ये जॉइंट है ये हमें ये बता देता है कि आदमी रूड होगा कि सॉफ्ट नेचर का होगा। इसमें ये होता है कि जो ये जॉइंट हमें दिख रहा है अंगूठे का, ये जो अंगूठा हमें यहाँ दिख रहा है, तो ये जो चीज़ है तो ये जितना ज़्यादा अपना अंगूठा पीछे की साइड में मुड़ता है इस जगह से, उतना ही ज़्यादा हम सॉफ्ट नेचर के होते हैं। और इसके अपोजिट कर लेते हैं हम, तो जितना ज़्यादा अंगूठा का जो जोड़ है ज़्यादा दृढ़ होगा, स्टिफ होगा, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति उतना ही ज़्यादा रूड नेचर का होगा। अब इस चीज के लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। देखिए ये जो हाथ का जो अंगूठा है, मैं इस जगह की बात कर रहा था, ये अपना फर्स्ट जॉइंट है। तब इस फर्स्ट जॉइंट के अंदर देखिए हाथ सीधा है। अब हम देखते हैं कि ये कितना पीछे मुड़ता है, तो हम देखिए ऐसे करते हैं तो कि बिल्कुल पीछे आपको दिख रहा है कितना पीछे मुड़ चुका है। यानी जितना ज्यादा ये पीछे मुड़ रहा है, इसका मतलब कि जो जिसका ये हाथ है वो इंसान काफी ज्यादा सॉफ्ट नेचर का है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस हाथ में देखिए दूसरा लाइव एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था रूड नेचर देखने के लिए, वो ये चीज़ है कि देखिए ये अंगूठा सीधा है। अब इसको हम इसी जॉइंट से देखेंगे। इस जॉइंट के अंदर हम देखते हैं, हम इसको बिल्कुल पीछे करने की कोशिश करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो हमने पहले एग्जाम्पल दिया था उसके अंदर अंगूठा पीछे की साइड कितना ज़्यादा बेंड हो रहा था, और अब इस वाले जो एग्जाम्पल के अंदर हम देखें तो अंगूठा पीछे बिल्कुल भी बेंड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो ये इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा रूड नेचर का है। इसके बाद में हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने रूड का एग्जाम्पल ले लिया और सॉफ्ट का एग्जाम्पल भी ले लिया। अब हम लेते हैं थोड़ा मॉडरेट जो मीडियम है। वापस हम देख रहे हैं सीधा अंगूठा है, ये अपने को चेक करना है। इसको हम जितना पीछे करके देखते हैं तो देखिए जो अपने सेकंड एग्जाम्पल था रूड वाला, उससे थोड़ा ज़्यादा पीछे की साइड में ये जा रहा है। इसका मतलब ये कि न तो इसका जो जिसका ये हाथ है न तो ज़्यादा रूड नेचर का है और न ही ज़्यादा वो सॉफ्ट नेचर का है। अब लेकिन इन सब बातों को हम आगे जाएं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये और बता देता हूं कि आप सब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हम कौन से हाथ में देखें। इसके लिए पामिस्ट्री में एक थ्योरी चलती है एक्टिव हैंड और पैसिव हैंड की। एक्टिव हैंड वो हैंड होता है जिससे हम सारा काम करते हैं, जिससे हम खाना खाते हैं, जिससे हम लिखते हैं, वो अपना एक्टिव हैंड होता है। और उसमें जो साइन होते हैं, जो भी इसमें चीज़ें, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी जो भी देखते हैं, तो वो आदमी की जो नेचर को 70% तक बताती है, और जो आपका पैसिव हैंड है वो 30% तक बताता है। अब हम जो इसका मतलब आपको जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है हाथ के अंदर भी जो देखने के लिए, ये सारी जो चीज़ें एप्लीकेबल है वो एक्टिव हैंड के अंदर है। उम्मीद है आपको एक्टिव हैंड कौन सा है आपका समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट जिस हाथ से आप काम करते हो, लिखते हो, वो आपका एक्टिव हैंड है। अब दूसरी चीज हमें देखनी है कि जो हमने बात की थी कि ये जो जगह है वो है फर्स्ट जॉइंट अपने थंब का। अब इसमें यह है कि इस जगह पे आपको एक यव का चिन्ह, जो ये ओवल शेप है, वो दिखाई देगी। जनरली इसका मतलब ये होता है कि आपको आपके इन लॉज से फायदा होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें शो करती है। अगर ये शेप पूरा ओवल है, जैसे कि ऐसे ही पूरा ओवल शेप बना हुआ है आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका मतलब ये आपको फायदा मिलेगा आपके ससुराल से, आपके रिलेशनशिप में भी आपको काफ़ी फायदा होने के चांसेस हैं। लेकिन इसकी जगह, आप इस जगह देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा पूरा नहीं है, कटा हुआ है। इसका मतलब ये कि आपको फायदा तो होगा, लेकिन जितना फायदा इस जगह पे पूरा बस शेप में होने से हो रहा है, उतना फायदा आपको आपके ससुराल से या फिर जो आपके इनलॉज हैं उनसे नहीं हो पाएगा। कई बार हम ये भी देखते हैं कि आपका जो अंगूठा है उसके जो पहले जॉइंट के अंदर
न तो ओवल शेप होता है ना कुछ और होता है, आपको केवल क्लियर एक सिंगल लाइन दिखती है। इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी आपके जो इन लॉज है, आपके ससुराल वालों से आपको कुछ फ़ायदा होगा, कुछ सपोर्ट मिलेगा, इस चीज़ की होप कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब जो चीज़ हम आगे की देखते हैं, ये तो हमने अंगूठे से देख लिया। अब कुछ चीज़ें हैं वो हम देखते हैं हार्ट लाइन से। मैंने आपको बताई थी हार्ट लाइन, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है वो हार्ट लाइन होती है। हार्ट लाइन इमोशंस को शो करती है। जितनी लंबी हार्ट लाइन है, मान लिया कि जैसे ये जो लाइन है, ये लाइन लंबी है, मान लीजिए यहाँ तक है, इसका मतलब आदमी उतना ही ज़्यादा इमोशनल है। और ये लाइन जितनी छोटी है, मान लीजिए कि ये इस जो मिडिल फिंगर है उसके ठीक नीचे शनि पर्वत होता है, इस माउंट के नीचे आके रुक गई है, इसका मतलब वो आदमी उतना ही ज़्यादा पैथेटिक है। ठीक है। और आपको कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है तो आपका जो पार्टनर हो उसके लिए मस्ट चीज़ ये होनी चाहिए कि उसकी रेखा जहाँ तक हो कम से कम इतनी तो हो, यहाँ तक तो पहुँचे। इसके आगे पहुँच रही है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ये यहीं तक ही केवल इतनी है तो इसका मतलब ये है कि जो अगला आपका जो पार्टनर है, या अगर ये लाइन आपके हाथ में है तो इसका मतलब ये है आप सेल्फ सेंटर्ड हो, केवल आप अपने बारे में सोचते हो, इमोशंस के लिए आपके मन में बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। इसमें हम एक एडिशनल चीज़ और देखेंगे, वो चीज़ है अपनी माइंड लाइन। माइंड लाइन भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दी थी, और जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो, ये पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा जो पहला वाला जो वीडियो है उसमें देख के आप जान सकते हैं कि माइंड लाइन कौन सी होती है। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, ये जो रेखा जीवन रेखा के पास में से चालू हो रही है वो माइंड लाइन है। अब देखिए, अगर किसी के हाथ में भी अगर स्ट्रेट माइंड लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट मतलब ऐसे, ये जो स्थान होता है ये वाली जगह, ये होता है मंगल का पर्वत, और ये शो करता है आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। और जब ये रेखा बिल्कुल सीधी यहाँ से होते हुए यहाँ जा रही है, इसका मतलब ये है कि जो इंसान है उसकी जो सोच है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। वो हर चीज़ को या तो प्रॉफिट या फिर लॉस इसी में ही देखता है, उसके लिए इमोशंस की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। जो इस टाइप के लोग जिनकी सीधी रेखा होती है, ये लोग किसी भी चीज़ को इमोशनली टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ आपको जो माइंड में रखनी है, अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया आपको कि अगर हार्ट लाइन छोटी है अपने, दूसरी चीज़ किसी इंसान के सेम टाइम पे उसी हाथ के अंदर अगर अपने लंबी बिल्कुल सीधी ये रेखा दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे इंसान के साथ कभी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनका पूरा और पूरा ध्यान केवल प्रैक्टिकल होगा और ये केवल अपने बारे में ही सोचते रहेंगे। इनको अपने साथ के इंसान के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं होगी। इसके बाद के अंदर हम बात करते हैं वीनस रिंग की, शुक्र वलय। शुक्र वलय जो होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चालू होती है। ये दोनों अपनी बीच की अंगुलियाँ हैं, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। इस जगह पे शनि पर्वत होता है और इस जगह पे सूर्य पर्वत होता है, यानी कोई रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई स्टार्ट पूरा इसको हाफ रिंग के अंदर फॉर्मेशन होती है, तो ये जो रेखा होती है वो वीनस रिंग कहलाती है। वीनस रिंग का मतलब है कि आप ओवर इमोशनल हो, जो कि अच्छी चीज़ नहीं होती है। इसके लिए हम दो कंडीशन लेते हैं। अगर किसी के हाथ में वीनस रिंग है तो, और उसके साथ में उसका जो पार्टनर है अगर ऐसा है कि उसकी स्ट्रेट माइंड लाइन है, इस टाइप कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, उसके हाथ में ये वाली कंडीशन हो, तो ऐसे इंसान के साथ उसको कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में तो बनी हुई वीनस रिंग और अगला जो इंसान है उसके हाथ वो है बिल्कुल प्रैक्टिकल, तो इस कारण से आप ही कभी पट नहीं पाएगी। फिर दूसरी कंडीशन आती है कि आपके हाथ में भी वीनस रिंग है और जो अगला इंसान है जो आपके लिए पार्टनर बनाना चाहते हो आप जिसको, उसके हाथ में भी वीनस रिंग है। इसका मतलब आप भी और इमोशनल और अगला भी और इमोशनल, दोनों के दोनों और इमोशनल होने के कारण रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसके बाद के अंदर हम देखते हैं जो चीज़ है अपने पास में एडजस्टेबिलिटी। एडजस्टेबिलिटी देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ये हमारे जो फिंगर्स है ना, जहाँ पे पाम से जुड़ती है, तो हम क्या करते हैं कि फिंगर्स को वो सेम चीज़ जो आपने यहाँ पे इस अंगूठे के अंदर लगाई थी कि ये पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चीज़ देखेंगे। जितनी ज़्यादा हमारी जो फिंगर्स हैं पीछे की साइड में बेंड होती है, उतनी ही ज़्यादा हम लोगों में एडजस्टेबिलिटी होगी। और हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा हम एडजस्ट करने की अपने में क्षमता रखते हैं, उतना ही ज़्यादा अपना जो रिलेशनशिप है सस्टेन करता है। उम्मीद है कि आपको
आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जिस तरह से आपने पिछले वाले वीडियो को लाइक किया था, शेयर किया था, सब्सक्राइब किया था, उसी तरीके से इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो केवल पहला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट हम कुछ आने वाले दिनों के अंदर वापस अपलोड करेंगे, जिसके अंदर हम मैरिज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि भाई आपका स्पाउस किस टाइप का होगा, किस लेवल तक का होगा और आपको उससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये जो सारी चीज़ें हैं कि आपका नेचर फ्लर्ट करने वाला है कि नहीं है, आपके जो रिलेशनशिप है, माइनर रिलेशनशिप, मेजर रिलेशनशिप, जो सारी चीज़ें हैं वो पूरा एरिया हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, और एक बार वापस ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। स्कंद हस्तरेखा शास्त्र में आपका हमेशा की तरह स्वागत रहेगा। धन्यवाद।